नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर द्विवेदी आप सभी का अपने चैनल यूएसटी व्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो, ये ब्लॉग जो है इलाहाबाद शहर के बारे में है, जिसका नया नाम प्रयागराज हो चुका है। और यहाँ पे हम सभी फ्रेंड्स अभी हाल फिलहाल गए और एक अच्छा समय व्यतीत किया, जो आगे आपको दिखाई देगा और उम्मीद करते हैं आपको भी आनंद आएगा। वीडियो की शुरुआत मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करके करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रयागराज में यानी तब के इलाहाबाद में ही अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वो आज़ाद जिए, आज़ादी के लिए जिए और आज़ाद ही शहीद हुए। उन्हें जीते जी कोई पकड़ नहीं पाया और इसी शहर में आज़ाद पार्क में, जिसका पहले नाम अल्फ्रेड पार्क भी हुआ करता था, उनकी भव्य प्रतिमा है, उनकी शहादत स्थल है और उसी के बगल में एक म्यूज़ियम है जहाँ पे उनकी ये पिस्टल जो आपको वीडियो में दिख रही है, आज भी संभाल कर रखी गई है और हम सभी को जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। चंद्रशेखर आज़ाद और उन जैसे तमाम क्रांतिकारियों को, शहीदों को हमारा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। तो मैं बता दूं, हम सभी बिहार में छपरा में रहते हैं और हमारी यात्रा छपरा से देर रात शुरू होके सुबह सुबह प्रयागराज पहुंची। छपरा से प्रयागराज ऑलमोस्ट 6-7 घंटे की जर्नी है बाय ट्रेन। और हम लोग सुबह सुबह संगम नगरी प्रयागराज पहुंच गए। सभी बहुत उत्साहित थे अपने आगे आने वाले दिन के लिए। तो ये सारे हमारे सहयात्री और यात्री हैं। कुल मिला के 8 लोग हैं, जो बहुत होनहार, प्रतिभावान और अनुभवी हैं, युवा हैं। और इन सभी के प्रयासों से हमने 1 महीने लंबे चले टूर्नामेंट में क्रिकेट टूर्नामेंट जीता और आज हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रयागराज आए हुए हैं। तो सुबह सुबह हम जब प्रयागराज पहुँचे, हमने होटल में चेक इन किया और अपने होटल के पास ही स्थित इंडियन कॉफ़ी हाउस पहुँच गए अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, क्योंकि दिन बहुत लंबा होने वाला था और मशक्क़त उससे भी ज़्यादा। इंडियन कॉफ़ी हाउस आने का दूसरा कारण, हमारे साथ गए वरिष्ठ शिवा अन्ना भी थे। शिवा अन्ना जो कि तमिलनाडु कोयम्बटूर से आते हैं, उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई और उन्होंने बहुत चाव से इस यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया। यहाँ पे आप शिवा अन्ना के चेहरे पे सुकून, सैटिस्फैक्शन और संतुष्टि का अनुभव देख पा रहे होंगे। चेहरे पे साफ साफ झलक दिख रही है। इंडियन कॉफ़ी हाउस से जैसे ही हम आगे बढ़े थे, हमें सड़क के किनारे कुछ फल विक्रेता नजर आए। पहली नज़र में तो सबको लगा कि ये सेब हैं, पर वहाँ पहुँच के लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध सिंदूरी अमरूद थे, जो दिखने में मनमोहक और स्वाद में उतने ही उत्तम है। अपनी यात्रा में हम आगे बढ़े ही थे कि हमें एक 150 साल पुराना चर्च दिखाई दिया, जो बीच सिविल लाइन में चौराहे पर स्थित है और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है वहाँ पे, जिसे लोग पत्थर गिरजा के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका वास्तविक नाम ऑल सेंट्स कैथेड्रल है, जो कि 150 साल पुराना है और इलाहाबाद की पहचान में एक मील का पत्थर है। तो नाश्ता करने के बाद और सुबह की शानदार शुरुआत होने के बाद हमने लिया बैटरी रिक्शा और हम पहुंच गए मेला क्षेत्र में। मेला क्षेत्र जहाँ जो कि संगम पे हर वर्ष 1 महीने के लिए लगता है और आज का दिन कुछ विशेष ही था। संगम हम पहुंच तो गए, लेकिन 5.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद
क्योंकि आज का दिन था मौनी अमावस्या और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सो ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की एंट्री मेला क्षेत्र में बंद कर दी थी और मेले से बहुत दूर पहले ही वाहन प्रतिबंधित हो गए थे, जिसके चक्कर में हमें 5.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मेले में आई भीड़ देख के सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इतने लोग एक साथ इकट्ठा बहुत कम लोगों ने ही देखे होंगे किसी एक जगह पे। खैर हम संगम पहुंच गए और काफ़ी मोल भाव करने के बाद हमें एक नाव भी मिल गई, जिससे हम निकल लिए संगम की ओर स्नान के लिए। ये देखिए संगम अद्भुत, इसको अपनी नज़रों में, मन में बसा लीजिए। यहाँ पे गंगा और जमुना साफ साफ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गंगा का पानी मटमैला और जमुना का पानी हरा है, और यहीं बनता है संगम और यहीं होता है पुण्य स्नान। संगम क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन 440 वर्ष पुराना अकबर का किला है, जो जमुना नदी के तट पर स्थित है, जो फिलहाल आर्मी के अधिकार क्षेत्र में है। और यहाँ के लिमिटेड एरियाज में ही आम आदमी और पर्यटकों के लिए उपलब्ध है, और लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं। यहीं पे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक महत्व का अक्षयवट वृक्ष भी कहा जाता है कि है। आगे इस वीडियो में जो आपको दृश्य दिखेगा वो संगम नगरी पे जो टेंट सिटी बनती है 1 महीने के लिए टेम्पररी, उसका रात्रिकालीन का ड्रोन व्यू है, और एक मंत्रमुग्ध करने वाला गीत है। इसे देखिए, सुनिए और आंखें बंद करके फिर अनुभव कीजिए। यह आपको चुंबक की तरह संगम प्रयागराज खींच के लेके आएगा। तुम चांद सितारे हो, तुम चांद सितारे हो, अरे चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। उम्मीद करता हूँ कि टेंट नगरी का वो वीडियो आपके दिमाग में अभी भी चल रहा होगा। खैर संगम स्नान के बाद हम 5-6 घंटे बिताने के बाद 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वापस शहर आ गए सिविल लाइन, और कुछ देर आराम करने के बाद अब समय था जिसके लिए हम आए थे, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छे से डिस्कोथेक में, जहाँ पे कि रेस्टोरेंट्स भी था, और हमने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। आगे वीडियो में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो खूब डांस एंजॉयमेंट, और डिनर के बाद हम निकल के बाहर आए। और खाने के बाद अगर आपने सोफिया लॉरेंस का पान नहीं खाया सिविल लाइन में, तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। तो हम सभी पहुंच गए इलाहाबाद की, प्रयागराज की फेमस सोफिया लॉरेंस पान शॉप, और वहाँ की गिलोरी के क्या ही कहने। आप भी ज़रूर आनंद लीजिएगा जब कभी जाएं। हम सभी ने वहाँ बहुत वैरायटी ऑफ पान्स टेस्ट किए और सबको बहुत मज़ा आया। फिर आधी रात हो चली थी और हम सभी लोग गाड़ी लेके पहुंच गए जमुना नदी पे बना नैनी की ओर जाने वाला सस्पेंशन ब्रिज, जहाँ के क्या ही कहने। आधी रात में धुंध कोहरा और यमुना नदी का ठंडी ठंडी हवा सबका मन मोह दिया, और थोड़ा समय बिताने के बाद हम वापस अपने होटल चले आए।
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद में मेरे एक पुराने कलीग और वरिष्ठ अरुण यादव सर थे, जिन्होंने हमको बहुत ही प्रॉपरली होस्ट किया और शाम का वक्त हमारे साथ बिताया। अब वक्त था उन्हें अलविदा कहने का। हम अपने होटल निकले और अरुण सर भी अपने घर की ओर चले गए। हमने रात को अच्छे से नींद ली, संतोषप्रद, और सुबह उठ के हमारे मन में खटक रहा था कि हम आज़ाद पार्क नहीं जा पाए। सभी लोगों की इच्छा थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहीद स्थल को देखने की और अनुभव लेने की। हम सुबह उठे और नहा धो के हम सब निकल पड़े आज़ाद पार्क। वहाँ पहुँच के हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के सामने कुछ समय व्यतीत किया और कुछ यादगार पल बिताए। समय हो चला था और हमें भूख भी जम के लग गई थी, और आज़ाद पार्क के पास में ही कटरा में नेत्राम की कचौड़ी इंडिया में और इलाहाबाद में बहुत ही फेमस है। हम सब वहाँ पहुँच गए और हमने शुद्ध घी में बनी हुई जलेबियाँ, दही और कचौड़ी का आनंद उठाया, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट था। पूरा पैसा वसूल। कुछ जगह हम नहीं जा पाए समय अभाव के कारण, क्योंकि 12 ही बजे हमारी ट्रेन थी दोपहर में। उनमें एक जगह ऐतिहासिक ये आनंद भवन है, जो नेहरू परिवार का घर रहा है 1930 से ही, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने 1930 में खरीदा था। और उनका, नेहरू जी का और इंदिरा गांधी जी का बचपन का बहुमूल्य समय, लंबा समय यहाँ व्यतीत हुआ। 1970 में ये बिल्डिंग भारत सरकार को दे दी गई और आज की डेट में ये एक संग्रहालय है, जहाँ नेहरू जी और उनके जीवन और आज़ादी से जुड़े, संघर्ष से जुड़े काफ़ी सारे चित्र, पत्र देखने को मिलते हैं, जो हम नहीं देख पाए, और सबको रेकमेंड करते हैं कि यहाँ जाना चाहिए और अनुभव उठाना चाहिए। दूसरी जगह जो हम नहीं देख पाए, जो हमें देखनी चाहिए थी, वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि 1887 में स्थापित हुई थी और जिसको कि आज 135 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तब इसे ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। यहाँ से पढ़ने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो और भी कई यहाँ पे महान व्यक्तित्व के लोगों ने यहाँ पढ़ाई की अथवा शिक्षक का कार्यभार भी संभाला। समय हो चला था, हम सभी होटल चेकआउट करके स्टेशन आ गए और अपनी ट्रेन पकड़ के छपरा की ओर वापस प्रस्थान किया। कुल मिला के ये ट्रिप बहुत ही अच्छे अनुभवों से भरा, अविस्मरणीय अनुभवों से भरा और कभी न भूलने वाला, और ये हम सभी को प्रेरित करेगा दोबारा एक बार इलाहाबाद यानी प्रयागराज वापस जाने की। तो इसी के साथ अलविदा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कुछ नया पता चला होगा नई जगह के बारे में। तो आप भी प्लान बनाइए, और यहाँ 2025 में महाकुंभ है, या तो उसमें आप आ सकते हैं, या हर वर्ष जनवरी से फरवरी के बीच में माघ मेला लगता है, जो कि छोटा कुंभ की तरह ही है, और आपको वो सारे अनुभव यहाँ मिलेंगे ही। सो फिर मिलेंगे नए शहर में नई चीज, नए अनुभव के साथ। बाय। थैंक यू। धन्यवाद।